हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों चलो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे। आज हम करेंगे द लास्ट लेसन क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर फिल्मोंगो से। हमारा ये पहला चैप्टर है। तो चलिए विदाउट डिले अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमारे ऑथर कहते हैं उस दिन, ये ऑथर जो है ना बड़े हो गए हैं, अभी अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया था स्कूल जाने का, मतलब मैं लेट हो गया था बेसिकली, हम कह सकते हैं ना। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई आज तो बहुत डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज MML हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। किस बात से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि जो इनके फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं फ्रेंच के, MML जी, वो आज इनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं पार्टिसिपल्स में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मुझे तो पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए हम कह सकते हैं, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा भाई यहाँ से भाग जाता हूँ और बाहर, डोर के बाहर ही, मतलब स्कूल के डोर के बाहर ही अपना दिन बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म। और ऐसा क्यों सोचा था, यहीं से पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्यों उन्होंने सोचा था? एक तो पार्टिसिपल्स याद नहीं थे, दूसरा दिन बहुत ज़्यादा वार्म था, बहुत ब्राइट था, बर्ड्स बहुत चिपिंग कर रही थी, बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। कहाँ से? एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे से। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में यानी खुले मैदान में, जो कि सॉ मिल के पीछे है। सॉ मिल होता है जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं, तो लकड़ियाँ जहाँ काटी जाती हैं उस मिल के पीछे एक खुला मैदान था, और वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग, जैसे लेफ्ट राइट, अपनी प्रैक्टिस जो है हम कह सकते हैं वो कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। भाई सब कुछ ज़्यादा टेम्पटिंग था, सब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था उन्हें पार्टिसिपल्स के रूल्स के मुकाबले। ओब्वियसली जो उन्हें रूल याद भी नहीं है उसके मुकाबले तो ये सारी चीज़ें ओब्वियसली ज़्यादा अच्छी लगेंगी उन्हें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, राइटर कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक सकूं स्कूल बंक करने से, उतनी पावर मेरे अंदर थी। मैं रेसिस्ट कर पाया एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। मैं जल्दी से भाग के स्कूल चला गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और बुलेटिन बोर्ड जिस पे न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें लिखी होती हैं शहर के बारे में, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने मैंने देखा बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years अगर हम बात करें, ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो एक राइटर बताते हैं 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ थी ना वो यहीं से आ रही थी। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए राइटर वहाँ क्यों नहीं रुका था, क्योंकि वहाँ केवल बैड न्यूज़ आती थी, और डेफिनेटली बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था उनको पढ़ने में। किस किस तरह की बैड न्यूज़ आती थी? लॉस्ट बैटल्स, कि हम कौन कौन से युद्ध हार गए हैं, कोई भी गवर्नमेंट का ड्राफ्ट है, कोई ऑर्डर आया है कमांडिंग ऑफिसर वगैरह का, वो सभी वहाँ आता था ना। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और अपने आप उन्होंने ऐसे मन में सोचा अब क्या हो सकता है, और वो आगे चले गए। अब आगे क्या होता है? देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। मैं बहुत तेज़ी से चला, जितना तेज़ में चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार होता है, वॉचर उनका नाम था, हु वॉज देयर, वो वहाँ पर थे, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है? लर्नर, या फिर हम कह सकते हैं जो इनके अंडर में काम कर रहा हो, ट्रेनी एक तरीके का। लर्नर या ट्रेनी बोल सकते हैं आप उसे। वो उनके साथ वहाँ खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा और बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाइए। बप बप मीन्स बेटा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप आराम से पहुँच जाओगे टाइम से ही। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे क्या लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड MML's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। हाफते हाफते जो है मैं MML के गार्डन में पहुंच गया। MML इनके फ्रेंच टीचर है, राइट। अब ये स्कूल के गार्डन में, क्योंकि MML वहीं रहते हैं तो इसलिए MML का गार्डन बोला गया है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अब यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट पसल। पसल मीन्स हलचल होती थी स्कूल के अंदर, बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर सड़क पर सुना जा सकता था स्कूल के बाहर। एंड ओपनिंग, और किस तरीके का हसल बसल होता था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स बार बार यूनिसन, मतलब यूनिसन मीन्स एक साथ जो बच्चे रिपीट करते हैं, एक साथ बोलते हैं, 2 1 2, पूरा क्लास बोल रही है, यूनिसन इसी चीज़ को बोलेंगे, एक साथ करना। वेरी लाउड आवाज़, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतना शोर होता था कि हम अपने कान पे हाथ रखना पड़ता था जिससे हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स का जो स्केल होता था वो टक 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 रैपिंग करते थे टेबल पर, बजाते नहीं टीचर चुप हो जाओ बच्चों, और खूब तो तेज़ स्केल से रैप करते हैं। तो वही चीज़ को बोला जा रहा है, उसका भी बहुत शोर होता था। तो कौन कौन से शोर है वो सारे आपको पता होने चाहिए।
बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ आज बहुत शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन. मैं तो किस पर निर्भर था? काउंटेड ऑन, मेरे को भरोसा था, मैं निर्भर था. कमोशन मीन्स हंगामे पर. जब ये शोर होता था मैं उसी चीज़ पर निर्भर था. ठीक है. टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कि मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊँ और मुझे कोई देखे भी नहीं. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. उस दिन सब कुछ उतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग में होता है. थ्रू द विंडो, अब मैंने खिड़की से देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो लोग अपनी इतनी जगहों पर थे. एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन. जो मेरे टीचर थे ना MML, वो बस ऊपर नीचे चले जा रहे थे विद दिस टेरेबल आयरन रूलर. भयानक उनका जो आयरन का स्केल था वो फंसा रखा था उन्होंने अपने आर्म के नीचे, अंडर हिज आर्म. आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलना ही था एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. सबके सामने मुझे जाना ही पड़ेगा बिकॉज अब तो सब क्लास में ही है, सब कुछ शांति है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब. आई ब्लश्ड एंड हाउ, मतलब यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश, मुझे कितनी शर्म आ रही होगी. एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज, मैं कितना डर रहा हूँ. बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं. MML सॉ मी, मुझे मेरे फ्रेंच टीचर ने देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दया भरे भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ लिटिल फ्रॉन्स. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द ब्रांच, मैंने बेंच से कूदी लगाई जिसे हम बोल सकते हैं. मैं कूदा उसको पार करके एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और फटाफट से मैं अपनी डेस्क पर जाके बैठ गया. नॉट टिल देन, अब तक नहीं. व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. देखो, जब तक तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, जब तक मैं अपने इस डर से बाहर नहीं आया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था. पार्टिसिपल्स याद नहीं है, क्लास में देर से पहुँचाऊँ, क्लास का माहौल एकदम अलग है. तो मैं जब तक अपने डर से बाहर नहीं निकला था तब तक तो नहीं. क्या चीज़ नहीं? डिड आई सी दैट द टीचर हैड ऑन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. मेरा तब तक ध्यान ही नहीं गया था कि टीचर ने तो आज अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, उनकी फ्रिल की जो शर्ट है वो पहन रखी है, एंड लिटिल ब्लैक स्मिथ ब्लैक सिल्क का उन्होंने कैप पहन रखा है. क्वेश्चन आ जाता है उन्होंने क्या पहन रखा था. ठीक है. ऑल एम्ब्रॉयड्रेड, और सब पे कढ़ाई हो रखी थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो इस तरह के कपड़े केवल इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर प्राइज डेज वाले दिन पहनते थे. बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज. पूरा स्कूल आज बहुत अजीब लग रहा है. एंड सोलम, बहुत ज़्यादा सोलम मीन्स टू से हम कह सकते हैं गंभीर लग रहा है. आज पता नहीं क्या हुआ है, इतनी शांति क्यों है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ ने सरप्राइज किया था, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस. मैंने देखा पीछे की बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी. द विलेज पीपल सिटिंग, आज गाँव वाले बैठे थे क्वाइटली, बहुत चुपचाप बैठे थे, लाइक अवर सेल्फ, जैसे हम बैठते हैं. ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉसर पीछे बैठे थे जिन्होंने अपने 3 कोने वाली हैट भी पहन रखी थी. फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, सेवरल अदर बिसाइड्स बैठे हुए थे उनके आसपास, और भी लोग बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन सभी दुखी दिख रहे थे. एंड हॉसर हैज़ ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हॉसर थे, ओल्ड हॉसर, वो अपने साथ अपनी पुरानी प्राइमरी की किताब भी लेकर आए हुए थे. अपनी हो या किसी की भी, उनके पास एक पुराना प्राइमर था, मतलब पुरानी प्राइमरी वाली किताब थी, थम्ड एट द एजेस, और वो थोड़ा सा कटी हुई थी एक तरीके से हम कह सकते हैं, किनारे पे से, या मुड़ी हुई हम कह सकते हैं उसे. इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एंड ही हेल्ड इट ओपन, उन्होंने उसे खोल रखा था ऑन हिज नी, अपने घुटने पर ही रखकर, अपनी नीज पर रखकर. बट विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे पहन रखे थे, लेंगे अक्रॉस द पेजेस, और वो पेजेस पर देख रहे थे. ये देखो दिख रहा है ना, इस तरीके से उन्होंने रख रखा का, या तो डेस्क दिखा रखी है बट नीज बता रखा है, नीज पे रखा था उन्होंने, और चश्मे से वो देख रहे थे पेजेस पर. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, MML माउंटेड हिज चेयर. जो मेरे फ्रेंच टीचर MML है, वो अपनी चेयर पर बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन. और आज बहुत ही ग्रेव मीन्स गंभीर, और जेंटल मतलब बहुत कोमल स्वर में, बहुत सॉफ्टली उन्होंने कहा, विच ही हैड यूज्ड टू मी, सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये आज अंतिम लेसन है तुम्हारा जो मैं तुम्हें दूंगा. द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, अब बर्लिन से ऑर्डर आए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी. अल्सेस लॉरेन के स्कूल में, मतलब अल्सेस और लॉरेन जगहों के नाम है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आ जाएगा. एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम आज बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो क्लास के अंदर.
व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे ऊपर तो जैसे मतलब एक तरीके से कहते हैं नहीं, ये पहाड़ टूट पड़ा। मैं एकदम परेशान हो जाना जब वो वाला एक भाव आपको दिखाया गया। ये शब्द मेरे लिए कितने भयानक थे, हम बोल सकते हैं। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल। तो मतलब ये रिचेस मीन्स पर्शियन लोगों के लिए बोला है, दुष्ट लोग जो हैं उन्होंने ये चीज़ लिख रखी थी टाउन हॉल में। वो जो बुलेटिन बोर्ड पे आज न्यूज़ थी, ये न्यूज़ थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। अब बच्चे को डर लगता है, हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो मुश्किल से ये पता है लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने मतलब कभी सीखा नहीं था, तो मुझे सीखना चाहिए था। मैंने कभी कुछ और सीखा ही नहीं था ज़्यादा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं अपने लेसन्स को क्यों नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग ब्राइट्स, मैं बर्ड्स को देख रहा था, बर्ड्स के एग्स को देख रहा था, उनके लिए मैंने अपना लेसन नहीं सीखा। और क्यों नहीं सीखा, ऑन गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं सार पे स्लाइडिंग कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं सीखा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो मेरी किताबें थी जो पहले मुझे एकदम बकवास चीज़ें लगती थी, सो हैवी टू कैरी लगती थी। माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, जो मैं संतों की हिस्ट्री पढ़ता था, फॉर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो मेरे पुराने मित्र बन जाएंगे, मतलब अब मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगा, मेरे पुराने फ्रेंड्स बन जाएंगे। दैट आई couldn't गिव अप, मैं भाई हार नहीं सकता, मैं नहीं उनको किताबों को छोड़ सकता था जिन्हें। एंड एम हेमल टू, जो एमएमएल मेरे टीचर हैं, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे। अब ये थॉट ही मेरे दिमाग में बहुत मुझे अजीब लग रहा है कि वो जा रहे हैं आज, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट एज रूलर। इन सब बातों ने मुझे उनका रूलर बुला दिया, उनका क्रैंकी नेचर, उनका चिड़चिड़ा नेचर था, हाउ क्रैंकी ही वाज, वो भी मैं भूल गया एक तरीके से। मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनसे वापस नहीं मिल पाऊंगा। पुअर मैन कौन है, एमएमएल, बेचारे व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। और ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं ना गाँव वाले, क्यों आए हैं, ये इनके ऑनर में आए हैं, लास्ट लेसन के ऑनर में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अच्छा, लास्ट लेसन के ऑनर में इन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, जो ये जनरली नहीं पहनते, प्राइज डेज पे, इंस्पेक्शन पे पहनते हैं। तो उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहन रखे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आता है वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर, क्यों ओल्ड मैन यहाँ पे गाँव के बैठे हुए हैं इन द बैक ऑफ द रूम में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको भी बहुत दुख है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका एक तरीका है अपने मास्टर को धन्यवाद करने का फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उनके 40 साल की सर्विस को ये लोग जो हैं सब गांव वाले थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट। और एक तरीके से ये उनकी फेथफुल सर्विस के लिए उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, एक ऐसी कंट्री जो अब उनकी नहीं रहेगी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने अपना नाम सुना। सर ने बोला होगा फ्रांस, ठीक है, तभी मैंने अचानक अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी कि मैं अपना चैप्टर पार्टिसिपल सुनाऊँ एक तरीके से। what would I not have given to be able to say, मतलब पार्टिसिपल्स जो मुझे आते भी नहीं हैं। दैट ड्रेडफुल रूल, ये भयानक रूल ऑफ पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू सुनाने हैं मुझे एकदम से वेरी लाउड और वेरी क्लियर सुनाने हैं विदाउट एनी मिस्टेक। अरे बाबा कैसे सुनाऊंगा मैं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। हालत तो ये थी, मैं खड़ा हुआ, पहले ही शब्दों में मैं मिक्सअप हो गया और मैं खड़ा ही रह गया, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं ऊपर देखूँ। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना एमएमएल मुझसे बोलते हैं, आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रॉन्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम ऑलरेडी बहुत बैड फील कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे हर रोज़ वी हैव सेड टू अवर हेल्थ अवर सेल्स, हर रोज़ हम अपने आप से कहते थे, बहा मीन्स बकवास, मतलब बकवास किसके लिए, इस लैंग्वेज के लिए, चैप्टर्स के लिए। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम ये बोलते थे कि हमारे पास तो बहुत समय है। आई विल लीव इट टू लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देखो वेयर वी हैव कम आउट, हम लोग कहाँ गए आज। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, देखो यही सबसे अल्सेस के लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस के जो लोग हैं वो हर एक चीज़ को कल पे टाल देते हैं। नाउ दीज फेलो आउट देयर विल, अब ये लोग जो हैं विल हैव टू राइट टू से टू यू, अब ये लोग जो पर्शियन लोग आ रहे हैं अब तुम्हारे यहाँ,
ये लोग को तो अधिकार मिल गया ना कि वो तुम्हें बोल सकते हैं कि हाउ इज़ इट, कैसे हो तुम लोग, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते थे, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। ना तुम अच्छे से बोल सकते हो अपनी भाषा, ना तुम लिख सकते हो, और तुम इसे अपनी भाषा बोलते हो, बट यू आर नॉट अ वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। बट सारी गलती तुम्हारी नहीं है, तुम ही वर्स्ट नहीं हो फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। हम सब पर ही कुछ ना कुछ है खुद को कोसने के लिए, बेसिकली हम कह सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स भी कह सकते हैं हम कभी भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाएं। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क, वो चाहते थे, प्रेफर करते थे तुम्हें काम पे भेजना ऑन अ फार्म और एट द मिल तुम काम करो जाके, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। क्यों भेजते थे? जिससे कि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम। भाई मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें अक्सर नहीं भेज देता था टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? है ना, तुम्हारे लेसन्स लर्न करने के बजाय मैं कहता था जाओ मेरे फूलों को पानी दे आओ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पे जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था? तो सबको वो ब्लेम करे बेसिकली। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर वो जंप करते हैं, बातें करते हैं। एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज पे बात करते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है वर्ड की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट अमंग अस, अपने बीच में इसको बचा के रखना चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग दास बना दिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं। तो इट इज़ एज इफ, वो कैसे होता है, लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया, तो दैट दे आर द की टू देयर प्रेजेंट। जैसे जेल में किसी को बंद कर दो, उसके पास चाबी आ जाए, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लैंग्वेज को। देन यू ओपन द ग्रामर, फिर वो ग्रामर की बुक को ओपन करते हैं एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा लेसन पढ़ाते हैं हम एक तरीके से। आई वॉज अमेज्ड, मैं तो बिल्कुल चौंक गया टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आज मुझे कितने अच्छे से समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी उन्होंने कहा आज मुझे बहुत आसान लग रहा था। सो ईजी आई थिंक टू, मुझे ऐसा लगा दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। ऐसा मुझे भी लगा कि मैंने पहले कभी बहुत केयरफुली अपने चैप्टर को सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और टीचर ने भी कभी इतने पेशेंस के साथ मुझे चैप्टर पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा लग रहा था जैसे मानो, एज इफ मीन्स मानो, द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल की न्यू। बेचारा जो टीचर है हमारा, पुअर मैन, हम उनके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब कुछ हमें आज वन स्ट्रोक में, आठ वन स्ट्रोक, मतलब एक ही बार में हमारे हेड में, पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स, हमारे दिमागों में भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और उसमें बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, कर्सिव में, फ्रेंड्स एल्सेज दे टुक लाइक, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। और वो कॉपियाँ छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रही थी, जो कि फ्लोट कर रहे हो एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड, जो लटके हुए थे, जैसे फ्लैग्स लटके होते हैं ना रॉड पे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे सब लोग अपने काम पर जाते हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, मतलब सेट, मतलब सारे लोग क्लास में काम पे लगे हुए हैं, और आज कितनी शांति है क्लास के अंदर। तो ओनली साउंड वॉज, केवल क्या आ रहा था, स्क्रैचिंग ऑफ पेन, जैसे पेन चला रहे हैं ना, सब लोग काम कर रहे हैं ओवर द पेपर, बस जस्ट वही आवाज़ आ रही थी। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, फिर उसी समय कुछ बिटल्स कमरे के अंदर आती है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, सब इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं कि कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता। एंड नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो क्लास का सबसे छोटा बच्चा होता है, लिटिल जो बच्चा है हम कह सकते हैं सबसे छोटा, वो भी उन पर ध्यान नहीं देता। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग द फिश हुक्स, वो केवल अपने फिश हुक को ही ट्रेस कर रहा होता है, एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, यानी फिश हुक भी कोई, जो ड्राइंग वो बना रहा है वो भी फ्रेंच में, और वो फ्रेंच सीख रहा हो, इतना वो ध्यान से पढ़ रहा था उसको भी। ऑन द रूफ, छत पे हम देखते हैं द पिजन कुक्स, पिजन आते हैं और कुक आवाज़ निकालते हैं वेरी लो, बहुत धीमे से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप में सोचता हूँ, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये पिजन्स को भी जर्मन सिखा देंगे? वेन एवर आई लुकड अप, जब भी मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ, मैं देखता एम सिटिंग, बैठे हुए हैं, मोशनलेस इन हिज चेयर, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, अपनी चेयर पे बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, मतलब एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं, दैट अनदर, एक देख चीज़ को देखा फिर दूसरी चीज़ को देखा, एज इफ मानो ही wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room.
जैसे वो हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, इस रूम में हर चीज़ जो रखी हुई है वो कैसी लग रही है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस। 40 साल तक वो यहाँ पर रहे, मतलब कितनी मतलब कैसे हैरानी की बात है ना, 40 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया। विद दिस गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन था बाहर, आउट ऑफ द विंडो हम कह सकते हैं क्लास के, एंड नहीं, इन हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनका गार्डन के सामने क्लास रहा, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड वर्न स्मूथ। इतने सालों में क्या बदला, बस डेस्क और बेंचेस स्मूथ हो गई, थोड़ा वॉलनट का जो पेड़ था अखरोट का इन द गार्डन वो टॉलर हो गया, एंड हॉप फाइन जो थी दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, खुद लगाई थी, वो ट्विंड, मतलब एक तरीके से जैसे लिपट जाती है ना अबाउट द विंडोज़ के रूफ पे जाकर वो लिपट गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इनका दिल कितना आज टूट रहा होगा सर का, टू लिव इट ऑल, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, वो सुन रहे हैं क्लास में कि सिस्टर की आवाज़ आ रही है, वो रूम ऊपर है क्लास के जस्ट, तो वहाँ पे वो पैकिंग कर रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, तो उसकी भी आवाज़ क्लास में आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उनको ये कंट्री अगले दिन छोड़ना ही था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, उनके पास साहस था कि वो हर एक लेसन को सुने, पढ़ाएं, टू बी वेरी लास्ट, मतलब लास्ट तक भी वो ये करते रहे। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का लेसन था, एंड देन द बेबीज़, बच्चे जो थे उन्होंने चैंटिंग किया, बा बी बी बू ब्यू, इस तरह के साउंड्स उन्होंने चैंट की। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर जो पीछे हमारे बैठे हुए थे, पुट ऑन इज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे पहने, होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में अपनी प्राइमरी की किताब को पकड़ा है। स्पेल्ड द लेटर्स, उन्होंने भी वो लेटर्स को जैसे हम ABCD बोलते हैं ऐसे पढ़ा, बोला। यू कुड सी, आप देख सकते थे दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उनकी आवाज़ काँप रही थी विद इमोशन, एंड इट वॉज सो फनी, सब कुछ मुझे तो बहुत फनी लग रहा था टू हियर हिम। क्या चीज़ फनी लग रही थी इनको, ओल्ड हॉसर की ट्रम्बलिंग वॉइस इमोशन के साथ जो है, इनको हंसी भी आ रही थी बेसिकली, एंड ऑल वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे क्योंकि ओल्ड हॉस्टर पे इन्हें हंसी आ रही है, और क्राई भी करना चाहते थे, रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे आज ये दिन कितना अच्छे से याद है अपना लास्ट लेसन वाला। अब राइटर बड़े हो गए हैं तो वो बोल रहे हैं। ऑल एट वंस, तभी क्या होता है, चर्च क्लॉक स्टक 12, चर्च की क्लॉक पे 12 बजे का घंटा बजता है। देन द एंजल्स, मतलब एक तरीके से प्रेयर होती है वहाँ पे। एट द सेम मोमेंट में द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन की जो वो ढम 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 की आवाज़ आती है, वो भी रिटर्न कर रहे थे फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमें विंडो के नीचे उनकी आवाज़ सुनाई देती है। MML स्टूड अप, MML खड़े होते हैं विद पेल, उनका चेहरा एकदम तरीके से सफ़ेद पड़ गया है, इन हिज चेयर, बहुत दुखी हैं बेसिकली आज वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी भी इतना टॉल नहीं देखा था। टॉल मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको दुख है यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। माई फ्रेंड सेट ही, उन्होंने बोला आई, और बोल नहीं पाए, बट समथिंग चोक्ड हिम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ गए थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। सॉरी। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं। लुक अप, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं। बेयरिंग विद ऑल हिज माइट, जितनी उनमें ताकत होती है, जस्ट उस ताकत से ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, वो बड़ा बड़ा लिखते हैं वी वाला फ्रेंड्स, मतलब एक तरीके से गुड बाय, वो इस तरह का मैसेज डाल देते हैं। देन ही स्टूड, फिर वो खड़े होते हैं, एंड देन ही स्टॉप्ड, फिर वो स्टॉप करते हैं। एंड लीन्ड, झुकते हैं, उनका सर झुकाते हैं बेसिकली, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने, एंड विदाउट अ वर्ड, कुछ भी एक शब्द नहीं बोलते। ही मेड अ जेस्चर, जस्ट वो हाथ से इशारा करते हैं टुवर्ड्स हिज हैंड, जैसे बाय करते हैं ना वैसा। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया और तो जा सकते हो। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और चैप्टर होता है हमारे यहाँ पर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।